So, dear students, let's continue with the lesson Nelson Mandela Long Walk to Go. This is the second part of this lesson. पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ तक खत्म किया था. अब मैं इसके आगे आपको समझाना शुरू करती हूँ. लाइन बाय लाइन आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स टू. So let's continue. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो अपार्थिड की पॉलिसी थी उसने मेरे लोगों में, मेरे देश के लोगों में एक गहरा घाव, बहुत ही गहरा घाव उनके दिलों में बना दिया था. अपार्थिड क्या था? अपार्थिड उनकी रंग भेद की जो नीति थी, मतलब काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता था. गोरे लोग काले लोगों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करते थे, उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, कई सालों तक संघर्ष किया और हमारी जनरेशन्स को इस घाव को भरने में कई साल लग जाएंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Cecil's, Chief Lithulis, and Yusuf Decotes, the Bram Fishers, the Robert Subkev of our टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज. लेकिन उस समय का जो हमारा संघर्ष था और उन फेद वाइट लोगों के हमारे ऊपर जो निर्दयता थी, उसका जो प्रोफाउंड इफ़ेक्ट था, जो गहरा घाव था, उसके कारण उस समय हमारे यहाँ एक ये जो महान व्यक्तियों के नाम अभी मैंने लिए, वो सारे असाधारण, साहसी और बुद्धिमान लोगों ने मिलकर उनका विरोध किया. तो उनको हम कभी भी उनके साहस को भूल नहीं पाएंगे. मंडेला यहाँ पर धन्यवाद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पेट्रियोटिज्म दिखाया, उस संघर्ष में उनका साथ दिया. Wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. इसका मतलब कि जब किसी पर किसी ऊंचे चरित्र वाले लोगों पर उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब उनको दुख मिलता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद, बहुत उत्पीड़न के बाद हमें कई अच्छे लोगों की पहचान होती है. परहैप्स इट इज़ रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. और इस तरह के कैरेक्टर्स को बनाने के लिए इस तरह का इस उत्पीड़न के बाद ही कई सारे लोगों की पहचान होती है, जो साहसी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उदार होते हैं. इन लोगों की पहचान ऐसे ही उत्पीड़न के बाद होती है, ऐसे ही संघर्षों के बाद होती है. Country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. हमारा देश कई सारे खनिजों से और मिनरल्स से भरा हुआ है, इससे धनी है, लेकिन जो कि धरती के अंदर दबे होते हैं. लेकिन मैं हमेशा इस बात को जानता हूँ कि सबसे बड़ी संपत्ति इस देश के लोग हैं, जो हीरो से भी अधिक साहसी, शुद्ध और सुंदर हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen my men and women risk and give their lives for an idea. तो मैं हमेशा इस संघर्ष के दौरान मैंने ये सीखा है, मैंने बार बार देखा है कि जो भी स्त्री और पुरुष जो कि किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं या वो अपने प्राणों को देने तक के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा. मैंने लोगों को बिना विचलित हुए आक्रमणों और यातनाओं को सहते हुए देखा. मैंने बहुत विनम्रता के साथ उनको उन यातनाओं को सहते हुए देखा, जो कि इस कल्पना को भी चुनौती देता है कि किस तरह से उन्होंने वाइट पीपल की ब्रूटिलिटी को एक्सेप्ट किया और उसको सहन किया. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट. तो उस साहस में कोई डर नहीं था, बल्कि जीतने की एक उम्मीद थी, जीत की एक उम्मीद थी. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट फियर. तो साहसी मैन हम उसे नहीं कहेंगे कि जो डरता नहीं हो, बल्कि जो उस पर विजय प्राप्त करे, उसी को हम साहसी कहेंगे.
No one is born hating another person because of color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को घृणा उनके जन्म से नहीं आती है। लोगों को घृणा करना सीखते हैं वो। घृणा करना जब लोग सीख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि वे प्यार करना भी सीख सकते हैं, प्रेम करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रेम तो इसके विपरीत है। प्रेम मानव हृदय में नेचुरल रहता है और इट इज़ नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। घृणा के अपेक्षा प्रेम मानव हृदय में हमेशा रहता है। Even in the grimmest time in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जब मैं जेल में था और बहुत यातनाओं को सह रहा था, जब मेरे साथी भी बहुत यातनाओं को मतलब अंतिम क्षण तक वे जब उन यातनाओं को सहन कर रहे थे, उस समय मैंने देखा, मैंने सुरक्षा कर्मियों में से एक में मानवता की झलक को देखा। और शायद एक क्षण के लिए ही वो हो, परंतु उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि हाँ, मानव हृदय में मानवता रहती है, मानव हृदय में प्रेम नेचुरल है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. जो मनुष्य की अच्छाई है, जो मनुष्य के अंदर उसकी मानवता है, उसका प्रेम है, वो छुपाया तो जा सकता है, वो हिडन हो सकता है, लेकिन वो एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता, वो बुझ नहीं सकता है। Here you find one new word, grimmest. Grimmest means stern और क्रूरतम, जिसकी जो क्रूरता की लिमिट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीमेस्ट, क्रूरतम। एंड वन न्यू वर्ड ही इज हियर, एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश मीन्स ब्लो आउट ऑफ फ्लेम, किसी आग को बुझा देना, दैट इज एक्सटिंग्विश्ड। In life, every man has twin obligations. Obligations to the family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. यानी जीवन में, लाइफ में हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स उसकी कुछ मॉरल बाइंडिंग्स होती है, कुछ नैतिक बाधाएं होती हैं जिसमें वो बंधा हुआ रहता है। तो ऐसी दो उसकी बाइंडिंग्स क्या होती हैं? उसके परिवार के प्रति होती हैं, उसके अपने माता पिता और बच्चों के प्रति अपनी बाइंडिंग होती है, और दूसरा उसके अपने लोगों के प्रति कुछ बाइंडिंग होती है, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी उसकी कुछ बाइंडिंग्स होती हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclination and abilities. Inclination means his natural tendency of behavior, जो उसकी अपनी क्षमता है उसके अनुसार, जो उसका अपने परिवार के प्रति झुकाव होगा, जैसा उसका अपने देश के प्रति झुकाव होगा, जैसी उसकी अपनी कैपेसिटी होगी, नेचुरल टेंडेंसी होगी, उसके अनुसार वो अपने अपने दायित्वों को पूरा करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे मेरे देश में मेरे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए उन दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना असंभव था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Here you will find lots of new words, children. I'll give you the meaning of all these words. Here you find one word, inclination, that means liking or the tendency of natural tendency or behavior, that is. And here one new word you see, that is obligation. This obligation is the moral bindings which we have towards our country, towards our family, both. That is obligation. हम किसी बंधन में बंधे हुए होते हैं, that is obligation. Okay, and then आगे
नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किसी भी देश के लोगों के लिए दो बाइंडिंग्स होती हैं। एक तो वो अपने परिवार के प्रति बंधा हुआ रहता है और दूसरा अपने देश, अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी के प्रति बंधा हुआ रहता है। मतलब उसकी कुछ नेचुरल ड्यूटीज़ होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं जिसका वो निर्वहन करता है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दोनों बाइंडिंग्स को निर्वाह करना बहुत मुश्किल था। इट इज़ इनवाइटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, जिसको मैं नकार नहीं सकता, जिसको जो कि अटल है, जिसको बदला नहीं जा सकता, इनवाइटेबली। एंड वन न्यू वर्ड इज रिप्ड। रिप्ड मीन्स टॉर्न, जिसको फाड़ दिया जाए। ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दोनों बाइंडिंग्स को निभाना मुश्किल था। मैंने अपने परिवार को पूरी तरह से छोड़ दिया था। I ripped my family, ripped from family and people of forced to live a life apart। उनसे अलग रहने के लिए मैं बाध्य था। A twilight existence of secrecy and rebellion। और twilight means जो धुंधला होता है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, दैट इज ट्विलिट, धुंधला। इन एग्जिस्टेंस मीन्स इन प्रेजेंस फॉर्म, जो अस्तित्व है उस समय का। सीक्रेसी, वन न्यू वर्ड यू फाइंड, सीक्रेसी मीन्स प्राइवेसी। एंड रेबेलियन मीन्स आर्म्ड, विद्रोही। तो मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का चयन किया, किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में मैंने पाया कि मैंने एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन नहीं किया, मैंने उसका विरोध किया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attending to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। मैंने इन सारे जो उत्तरदायित्व होते हैं इनका निर्वहन अच्छे से नहीं किया। I was not born with hunger to be free, I was born free in every way that I could know। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था और हर प्रकार से स्वतंत्र था जो मैं कर सकता था। फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द stars and ride the broad back of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the law of man or God। तो नेल्सन मंडेला यहाँ बताते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था। मैं स्वतंत्र था अपने खेतों में दौड़ने के लिए और अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास जितने भी फील्ड थी वहाँ पर मैं तेजी से दौड़ लगाता था, खूब तेज पानी की धार में तैरता था। और मेरे गांव से होकर जो रास्ता जाता था वहाँ पर मैं पूरी तरह स्वच्छंद होकर दौड़ लगाता था, तारों के नीचे और खेतों में, मक्का की बालियों में। और उनको मक्का की बालियों को भून कर सेक कर खाने के लिए, और उन सारी चीज़ों के लिए जो एक बच्चा इंजॉय करता है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं भी स्वतंत्र था, किसी तरह से भी बंधा हुआ नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। लेकिन मैंने सिर्फ ये पाया कि जो मेरा बॉयहुड था जब मैं बड़ा हुआ, that was an illusion। illusion means भ्रम। when I discovered as illusion means something that appear to be real but it is not, that is हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको भ्रम होना। when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जो मेरी स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई थी। जो जिस तरह से मैं स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता था उससे अब मैं वैसा अब मैं नहीं कर सकता था। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज अ स्टूडेंट मैं सबसे पहले
अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांसिटोरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लेज्ड एंड गो देयर आई चूज। सबसे पहली फ्रीडम एज ए स्टूडेंट मैं अपने लिए चाहता था कि मैं जब चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा रह सकूं, जो चाहूँ पढ़ सकूं, जहाँ चाहूँ जा सकूं। लेटर एज अ मैन in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life. आगे बताते हैं कि मैंने देखा कि जो स्वतंत्रता मैं बचपन में अनुभव करता था वो मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, जिसे कम कर दिया गया था। हर एक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो मेरी तरह दिखता था, उन सब की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। वह समय था जब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में मैं शामिल हो गया था और मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता की भूख बन गई थी। इस वर्ग में एक युवा की तरह, लाइक दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, जैसे कि मैंने बचपन में अपनी स्वतंत्रता को समझा वो तो एक भ्रम था। और जब मैं बड़ा हुआ बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी संभावित योग्यता को पहचानने, अपनी फ्रीडम को पहचानने के लिए, अपनी फूड की हंगर नेसेसिटी को पहचानने और उसको पूरा करने के लिए, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए, विवाह करने के लिए, परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सम्मानित स्वतंत्रता की लालसा को मैं पाना चाहता था। और मेरी इच्छा थी कि मैं सम्मान से ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, मेरी जितनी पोटेंशियल है, जितनी मेरी शक्ति है, उसके अनुसार मैं अपनी निजी स्वतंत्रता को, सम्मानित स्वतंत्रता को पाना चाहता था। ऐसी स्वतंत्रता जो कि बीच में मुझे कभी बाधा ना पहुंचाए, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, मेरी लॉफुल लाइफ में कोई बाधा ना पहुंचाए। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स बाधा पहुंचाना। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो मैंने देखा, धीरे धीरे मैंने ये जाना कि जो स्वतंत्रता की भूख थी वो केवल मेरी अपनी नहीं थी। वो स्वतंत्रता मेरे भाई बहन सभी सभी की थी। मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम कर दिया गया था, परंतु हर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता थी जो मेरी तरह दिखता था और मेरी तरह ही व्यवहार करता था। उन सब की स्वतंत्रता में कमी थी और उन सभी को स्वतंत्रता चाहिए थी। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वे अपनी स्वतंत्रता की भूख को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस बनाई और उसमें और लोगों को शामिल किया और उन सभी लोगों को शामिल किया जो कि स्वतंत्र होना चाहते थे। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो मेरी जो स्वतंत्रता की भूख थी, मेरी जो डिज़ायर थी, उसने मेरे अपने लोगों की जो इच्छा थी कि वे अपना जीवन प्रतिष्ठा से, आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ बिताएं और उससे मेरे जीवन में एक उत्साह भर दिया था कि हमें स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, जिसने एक भयभीत युवक को, एक फ्राइटन्ड मैन को एक साहसी मनुष्य में बदल दिया था। फ्राइटन्ड मीन्स भयभीत रहने वाला, डरपोक, जिसको एक साहसी युवक में बदल दिया, जिसने कानून का पालन करने वाले न्यायवादी को एक अपराधी बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। दोज और लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि कानून का पालन करने वाला था हमेशा, उसको एक क्रिमिनल बना दिया। इट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, जो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था उसको बेघर रहने वाला व्यक्ति बना दिया और जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह, एक मॉन्क की तरह बना दिया।
इट्स लाइक अ मोंक की तरह बना दिया और मोंक की तरह ही जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया। किस चीज़ ने? स्वतंत्रता की भूख ने। आई एम नो मोर वर्चुअस फॉर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं किसी और व्यक्ति की तरह बहुत ज़्यादा सद्गुणी और बहुत ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ। वर्चुअस मीन्स बहुत धर्मात्मा और बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बहुत और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे बलिदान करते नहीं आता है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैं जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मुझे इसे भीख में दी गई हो, मैं उसको इन्जॉय नहीं कर सकता था, वो मैं उसको अलाउ नहीं करता था अगर मेरे अपने व्यक्तियों को, अपने अपने लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली हो तो। फ्रीडम इज़ invisible. The chain of any one of my people were the chains on all of them. स्वतंत्रता इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मीन्स जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। जैसे कि चेन जो जुड़ी होती है मेरे लोगों में से किसी एक पर कोई बंदिश लगी है तो सभी पर बंदिशें थी। मेरे सभी लोगों पर लगी हुई बंदिशें मेरे ऊपर जैसे लगी हुई बंदिशों की तरह थी। जैसी बंदिशें मेरे लोगों पर लगी हुई थी, मेरे अपने लोगों पर लगी थी, वो सारी बंदिशें मेरी अपनी थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि जो जो उत्पीड़न देते हैं, जो ऑपरेशन देते हैं, जो दुख देते हैं, दुख उसी प्रकार मुक्त किया जाए जैसा कि उस उत्पीड़ित को। अगर जो आपको पीड़ित कर रहा है, दबा रहा है, तो उस दबाने वाले व्यक्ति को यदि मार दिया जाता है, उसको उसका अपोज किया जाता है, तो जैसे क्रुएलिटी को, ऑपरेसर को दबाया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, उसी प्रकार से जो दबाव बना रहे हैं, जो क्रुएलिटी कर रहे हैं, उन लोगों को भी हटा दिया जाना चाहिए। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नेरो माइंडनेस। मतलब मैं यह समझता था कि जो एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का अधिकारी है, वह हैट्रेड का अधिकारी है। ही इज़ द प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। और वह भेदभाव और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नेरो माइंडनेस। नेरो माइंडनेस मीन्स संकीर्णता, संकीर्ण माइंडसेट, और प्रेजुडिस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। किसी बिना कारण के किसी से नफरत करना, दैट इज प्रेजुडिस। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं खुद भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अंत में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किसी को दबाने वाला, किसी की स्वतंत्रता को छीनने वाला व्यक्ति भी उतना ही अस्वतंत्र होता है जितना कि वह किसी की मानवता से वंचित कर दिया जाता है। जो अपनी मानवता से वंचित कर दिया जाता है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उसकी अपनी मानवता भी उससे छीन ली जाती है, मतलब वो भी अस्वतंत्र ही होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाला पार्ट मैंने पहले लेक्चर में बनाया है, आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।